you want to know that one particular activity which separates successful people from failures, then this video is for you. Here in which I am going to tell you that one particular activity and as well as why people don't do so, failures या एवरेज लोग वो काम क्यों नहीं करते हैं, उनके रीज़न और आप कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके तरीके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज राजू गोला, ऑथर, स्पीकर एंड कोच, और मैं लेकर आता रहता हूँ आपके सामने बहुत सारे ऐसे वीडियो जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट या लाइफ में सफलता दिलाने में बहुत आपकी हेल्प करते हैं। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी आपने कई बार देखा होगा, समटाइम्स व्हेन द पीपल लुक फॉर सम बिग टारगेट्स इन द लाइफ, नॉर्मल लाइफ तो सभी की चल रही होती है, लेकिन जब वो किसी बड़ी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, सो व्हाट हैपेंस जनरली, वी गो फॉर लिसनिंग सो मैनी दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। यार अभी ना टाइम सही नहीं है, या अभी मेरे पास लोग नहीं है, अभी मेरे पास ना रिसोर्सेस नहीं है, अभी ना मेरे पास मैन पावर नहीं है, अभी ना मेरे पास थोड़ी सी पैसों की कमी है, अभी ना मुझे ये करना है, अभी ना मुझे वो करना है, मैं उसके बाद करूँगा, मैं तब करूँगा, तब करूँगा। यू मे लिसन सो मैनी दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द पीपल थ्रू आउट द लाइफ। आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, अक्सर लोग इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, और जब टाइम बीत जाता ना लाइफ का, तो फिर बात करते हैं, अरे यार ऐसा हो गया था वरना मैं वो कर लेता, ऐसा हो गया था वरना वो कर लेता। आज टाइम है तो कहते हैं मैं करूँगा, और जब टाइम बीत जाता है तो कहते हैं कि मैं कर लेता, लेकिन जब एग्जैक्ट कुछ करना होता वो करते नहीं है। दिस इज वॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट फेलियर्स एंड द एवरेज पीपल डू नॉट डू। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, दे हैव ईच एंड एवरी सोर्स, they just do have courage, they just want to get success, but they do not take action for success. That's what the simple one thing. Successful people are action oriented. They go for taking action, whatever the guts they go for having, whatever the hunch, the intuition, जो भी उनके माइंड में आता है, they go for taking action on that. Where the average people, the failures, they just think a lot, they just try to get information, but they never ever go for taking action. And why does it happen so? मतलब क्या है भाई, ऐसा कि एक्शन ही तो लेना है तो क्यों नहीं लेते हैं? I just tell you, there are so many reasons behind that. First, आपके पास्ट अनुभव, एक्सपीरियंसेस। अब ये एक्सपीरियंस देखो आपकी खुद की लाइफ का भी हो सकता है कि आपके आसपास के किसी पर्सन का लाइफ हो जो आपने बहुत क्लोजली फील किया या महसूस किया, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, या आपकी सराउंडिंग में से किसी का भी हो सकता है। बस आपको एक एक्सपीरियंस पास में देखने को, फील करने को, पता करने को मिला, और वो एक्सपीरियंस ये था कि किसी ने कुछ बड़ा काम करने की सोची, कुछ नया करने की सोची, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोची, और वो फेल हो गया। एंड वहाँ से वो जो एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो आपका था या किसी का, वो आपके माइंड में बैठ जाता है, एंड इट सेज कि बॉस अब तो ये हम कर ही नहीं सकते इस बात को, ये तो हम फेल हो जाएंगे, अगर हम आगे कभी भी करेंगे तो हमें फेल ही होना है। एंड दैट व्हाट इज़ द रीज़न, सो ऑफन आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस होता है वो कई बार आपको फ्यूचर के स्टेप्स लेने ही नहीं देता। सो उसके पीछे अगर आपको इसको दूर करना है तो देयर इज अ सिंपल थिंग, जस्ट रिमेंबर योर एवरी डे इज़ द न्यू डे। आपने पास में जो भी कुछ लिया वो आज आपके साथ है, उसके अनुभव को अपने साथ लेके चलिए, उसका फ़ायदा उठाइए, पर उसको अपने आप को रोकने ना दीजिए। योर एवरी डे इज़ द न्यू डे, और हर दिन आपके लिए इस दुनिया में नई संभावनाएं मौजूद होती हैं। तो पास में क्या हुआ वी नेवर नो, लेकिन अगर आप सच में कुछ कर सकते हैं तो आज उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, आज उसके लिए काम करिए। हो सकता है परिस्थितियाँ बदल गई हैं, एंड दिस टाइम यू फाइंड सम डिफरेंट रिजल्ट। नंबर वन रीज़न। Second, there's another reason people don't go for taking action, and the reason is the ability of not taking risk. The ability of not taking risk. So often people have this feeling in their mind, if they go for doing something big, they may get failed. I just go for talking to so many people. बहुत सारी जगहों पे मेरे स्पीचेस होते हैं, लोगों से बात करते हैं हम, यंगस्टर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहता है। एंड व्हेन वी गो फॉर आस्किंग टू देम, भाई आप क्या करना चाहते हैं, तो नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर जस्ट आफ्टर जॉब, के भी जॉब की हम तैयारी कर रहे हैं। सो आई जस्ट गो फाइंडिंग 90% पीपल ऐसे मिल जाते हैं जिनको जॉब चाहिए। एंड व्हेन वी गो फॉर आस्किंग भाई आप बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, तो द आंसर कम्स, सर रिस्क होता है, फेलियर का चांस होता है, पैसा सारा डूब गया तो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो पहले से ही देख लेते हैं। उनको लगता है इफ दे गोना स्टार्ट बिजनेस तो वो फेल ही हो जाएंगे,
मतलब कितनी अजीब सी बात है ना, तो पीपल जस्ट बिकम गॉड और वो भविष्य देख लेते हैं, फ्यूचर देख लेते हैं. वी कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, बट हाउ वी कैन सी फ्यूचर? देखो आप खुद ही बताइए कि हम में से कोई भी ऐसा है जो फ्यूचर को देख सकता है, उसको पता है एग्जैक्ट दिस इज गोना हैपन इन द फ्यूचर? नोबडी नोज. दैट इज नॉट वन ऑफ द थिंग द पीपल हु बिकम गॉड, जो भगवान बनना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर लोग ही करते हैं, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं. देखिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, फिर भी हमें नहीं मालूम कि सच में वैसा होगा नहीं होगा. सो जस्ट डोंट ट्राई टू बी गॉड. हियर आई जस्ट गो फॉर टेलिंग यू वन ऑफ द सिंपल सिस्टम जो हमें बहुत ज़्यादा सिखाया गया. शायद आपने भी उसके बारे में सुना होगा. दैट सिंपल सिस्टम स्पीक्स यू ओनली हैव द एबिलिटी टू वर्क, टू टेक एक्शन. जस्ट टेक एक्शन. You never have anything in the future. You never know anything in the future. The result of future, the outcome is never in your hand. Leave that. Forget about that. Whatever it has to come, it will come. So just do. Take your action. Simply, आपने इसको जो सुना होगा वो कुछ इस तरह से सुना होगा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. हमें गीता में ये मैसेज दिया गया था. सो वॉट दैट सिस्टम सेज, कृष्ण भगवान इस सिस्टम के थ्रू बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस कर्म किए जा. आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका कर्म है, आपका काम है, आप सिर्फ उसको कर सकते हैं. फल की इच्छा ना करें. बिकॉज अर्जुन वॉज नॉट फाइटिंग. उसको लग रहा था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. कृष्ण भगवान ने उसको बताना शुरू किया, तुझे क्या पता क्या हो जाएगा. यू नेवर नो एनीथिंग. तेरे कंट्रोल में नहीं है वो सब कुछ, क्या रिजल्ट आना है क्या नहीं आना है. तेरे कंट्रोल में सिर्फ तेरा एक्शन है. तो जस्ट गो फॉर टेकिंग एक्शन. द सेम इज हियर फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. यू नेवर हैव कंट्रोल ऑफ द आउटकम. आउटकम का कंट्रोल कभी आपके हाथ में नहीं रहता. क्या रिजल्ट आना है उसका कंट्रोल कभी आपके हाथ में नहीं है. द कंट्रोल व्हाट यू हैव, दैट इज द एबिलिटी टू टेक एक्शन. तो आप बस कर्म करें, फल जो आना ना, जो भी आना है वो आ जाएगा. एंड दैट वी हैव सीन. एवरीबडी नोज कि किसी चीज़ के ऊपर काम किया गया है तो कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा. वो उससे अच्छा होगा जहाँ पे काम ही नहीं किया गया हो. एवरीबडी नोज दैट समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग. अच्छा होता क्या है, लोग करते क्या है, दे एम, दे प्लान अ लॉट, बट दे नेवर फायर टू हिट द टारगेट. आई जस्ट बिलीव विद द सिस्टम, जस्ट गो फॉर फायरिंग. फायर कर दो. अगर टारगेट हिट हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर ना हिट हो जाए तो अब समय आया है एम करने का कि कितना चूका है, कितना एडजस्टमेंट करना है, दाएं ले जाना है, बाएं ले जाना है, ऊपर करना है, नीचे करना है. अब एडजस्ट करो, एम करो, फिर से फायर करो. दैट्स व्हाट द वे पीपल, द सक्सेसफुल पीपल गो फॉर बिलीविंग इन. दे फायर, दे टेक एक्शन, और फिर देखते हैं कि कितनी कमी रही, क्या सुधारा जा सकता है. एंड इवन दे हैव द मेंटालिटी टू टेक एक्शन जस्ट फॉर गेटिंग फेलियर. मतलब आपको कितना अजीब लगेगा सुन के कि बहुत सारे लोग तो बस फेल होने के लिए एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो फेल होने के लिए एक्शन लेते रहेंगे, उनको पता है कि पहली बार में उनको नतीजा नहीं मिलेगा. लेकिन कहाँ पे खामियां हैं ये बात भी तभी पता चलेंगी जब वो एक्शन लेंगे. तो जब वो एक्शन लेते हैं, नतीजा नहीं आता, तो फिर देखते हैं कि कहाँ पे कमियां रहीं, उन कमियों को सुधारते हैं, फिर से एक्शन लेते हैं, फिर नतीजा नहीं आता, फिर कमियों को सुधारते हैं. एंड दे गो फॉर डूइंग अंटिल दे फाइंड देयर डिजायर्ड आउटकम. तो आप भी बस कर्म किए जाएं, फल की इच्छा ना करें. तो सेकंड पॉइंट वाज दैट कि लोगों में एबिलिटी नहीं होती रिस्क लेने की. थर्ड पॉइंट इज दिस कि लोग कई बार अनकंफर्टेबल को फेस नहीं करना चाहते, इसलिए भी एक्शन नहीं लेते हैं. अनकंफर्टेबल क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखें, आपके पास आज जो भी है ना, ये सब उसकी बदौलत है जो काम आपने आज तक किए. मतलब जितना आपको आता है उसकी बदौलत जो मिल सकता था वो आपको मिल चुका है. अब अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. और जब भी हम कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं ना, जो हमने पहले नहीं किया है, वी फील अनकंफर्टेबल. मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी किसी अनजान इंसान से जिससे हमने कभी पहले बात नहीं की है, हम बात करते वक्त अनकंफर्टेबल फील करते हैं. जरा सा काम ही तो है, बात ही तो करनी है, बट फील दैट्स अ नेचर. ये नेचर है और सभी का होता है. बट कुछ लोग इस अनकंफर्टेबल फीलिंग के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं और उस काम को करते हैं. एंड सम पीपल नेवर वांट टू गो फॉर फेसिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट टेक एक्शन. लुक बॉस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको कितना पता है कोई फर्क नहीं पड़ता. सुने, दिस वर्ल्ड डजंट पे यू फॉर वॉट यू नो, दिस वर्ल्ड पेज यू फॉर वॉट यू डू. आपको कितना पता है, आप कितना जानते हैं, आपने कितनी किताबें पढ़ ली, आपने कितनी नॉलेज ले ली, आपके अंदर कितना टैलेंट है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता.
ये दुनिया उसके लिए आपको कुछ नहीं देती। ये दुनिया आपको पे करना शुरू करती है, आपको देना शुरू करती है जब आप काम करते हैं। और जब आप काम करते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं, तो आप इस पूरे यूनिवर्स में एक मैसेज सेंड करते हैं और ये पूरा यूनिवर्स फिर आपको रास्ते दिखाता है उसमें और आगे बढ़ने के लिए जो एक्शन आपने लिया है। When you take action, you just come into the align in the right direction of your goal। और जैसे आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपको ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे जो उसी फील्ड से, और वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एनकरेज करेंगे, आपको बहुत सारे नए नए रास्ते दिखाई पड़ेंगे, नए नए आइडियाज़ आना स्टार्ट होंगे। बट दैट ओनली हैपन्स आफ्टर टेकिंग एक्शन, बिकॉज द नेचर ऑल्सो हेल्प्स दोज पीपल हु गो फॉर टेकिंग एक्शन। So now here you have to go for taking action. Taking action, you are not into loss। या तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, या फिर आपको अनुभव मिलेगा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, पता है इस ज़िंदगी के सबसे बड़े रिग्रेट क्या होते हैं? जब आपको पता होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं पर आप करते नहीं हैं। और जब टाइम बीतता है ना, तो धीरे 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 करके जब टाइम निकल जाता है तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि काश एक बार उससे बात कर लेता, काश एक बार ये वाला काम कर लेता, काश एक बार थोड़ा सा अपोज कर देता लोगों को, काश एक बार अपने दिल की सुन लेता, काश एक बार वहाँ चला जाता, काश काश काश। और ये काश इतना पिंच करता है आपके अंदर ना, इतना चुभता है कि आपको जीने नहीं देता। फ्रेंड्स, छोड़िए सारी बातें, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आई नेवर नो कि आपने एक्शन लिया रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, पर एक चीज़ पक्की है, दिल में सुकून होगा, सेटिस्फैक्शन होगा। और ये काश आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा मुझे मिला या नहीं मिला, पर मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ी। सेटिस्फैक्शन होगा, संतुष्टि होगी। और ये तो मैं एक बहुत सबसे लास्ट वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी पक्की बात है, जो एक्शन लेते हैं उनको मिलता भी है। सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माई साइड। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने अभी आपको शेयर किया ना, दिस इज फ्रॉम माई बुक लिव टू लव स्ट्रगल टू विन से। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो इसको जरूर पढ़ें। मैंने सारा नहीं बताया, बस छोटा सा पार्ट बताया है इसका। ऐसे इसमें सफलता के बहुत सारे सिद्धांत, एक बहुत खूबसूरत सी कहानी के जरिए सिखाए गए हैं आपको, और इसमें एक्शन भी दिए गए हैं जिनसे आप वो सिस्टम्स अपने अंदर असिमुलेट कर सकें, अपनी पर्सनैलिटी में ला सकें। तो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग बुक, आई फील सो पर्सनली कैन चेंज योर लाइफ। सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर है, तो ज़रूर खरीदें, ज़रूर पढ़ें। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, सो दैट ऑल्सो यू कैन गो फॉर कमेंटिंग। और आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे मेरा मास्टरमाइंड कम्युनिटी के नाम से, राजू गोला मास्टरमाइंड कम्युनिटी के नाम से ग्रुप चलता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। यू कैन जॉइन मी दैट एज वेल। और यू कैन गो फॉर सर्चिंग आउट ऑल अराउंड, सारे सोशल मीडिया पे मिल जाऊंगा। और आप चाहें तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई कैन गो फॉर शेयरिंग माई नंबर एंड दैट इज़ 9359546782। Again, I'm repeating 9359546782. So just if you just want to go for talking regarding anything, और आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बाद में कहीं ऐसा ना लगे आपको कि काश मैं इसको शेयर कर देता तो किसी को हेल्प मिल जाती। तो काश मत रहने दीजिएगा और जल्दी से इसको शेयर करिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।